हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय कल्पना यादव। तो अगर आप भी DSSB पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बुक्स देखने आए तो बिल्कुल सही जगह आ पाए। तो भी एस्पिरेंट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे DSSB हो या अदर एग्जाम्स, तो उनको ना एक सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि बुक्स कहाँ से सेलेक्ट करें और कंटेंट कहाँ से पढ़ें, क्योंकि ना तो सारा यूट्यूब पर मिलता है, ऑनलाइन भी नहीं मिलता, और MSc या फिर हम ग्रेजुएशन की चीज़ों से काफ़ी दूर हो जाते हैं, तो हमें चीज़ें नहीं पता होता एग्जैक्ट क्या हमें पढ़ना है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि लास्ट प्रिपरेशन स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि आप लोगों को सिलेक्शन पक्का श्योर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बिल्कुल मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि जब हम 11th और 12th के आगे बढ़ते हैं तो हमें ना दिक्कत फेस करनी पड़ती है बुक सेलेक्ट करने में। तो सबसे पहले मेरा टिप नंबर 1 कि जो हमारा सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए। सिलेबस हमारा है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों पार्ट में डिवाइड है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो 45% है वो हमारा 11th और 12th का आएगा। तो 11th और 12th के लिए बिना रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को सीधा बताना चाहती हूँ कि किसी और चीज़ को फॉलो नहीं करें, NCERT को फॉलो करें। NCERT को आप अच्छे से पढ़िए, NCERT पर भरोसा रखिए। 11th 12th का कंटेंट एक भी इससे बाहर नहीं जाने वाला, जो भी कंटेंट आएगा वो आपके सिर्फ NCERT बुक से आएगा। तो 11th 12th में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, दिक्कत हमें कहाँ पर आती है जब हम ग्रेजुएशन के सिलेबस की तरफ जाते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें मतलब वो टच में होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं ग्रेजुएशन की जो ना तो हमें एग्जैक्ट याद होती है और हमें टाइम को ध्यान में रखते हुए वो पूरा भी करना होता है। तो मैं इस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास में 2 बुक हैं और दोनों ही मैं अपने आप में बेटर मानती हूँ, क्योंकि उसमें मैं प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ और शॉर्ट रिवीजन भी कर सकती हूँ। एक है यूनिक पब्लिशर, ये बुक आप ध्यान से देखिए, यूनिक पब्लिशर। अब मैं इसके बारे में बताऊँगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये मेरी MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम की बुक है। दैट मीन्स इसमें सारा ग्रेजुएशन का कंटेंट होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का कंटेंट होगा। जैसे यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जो इसका सिलेबस है पूरा ग्रेजुएशन का, लाइक देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब जो इसमें शुरुआत की जो स्टार्टिंग है वो ना सिर्फ 11th 12th के बेसिस पे नहीं है, 11th 12th नहीं है, इसमें ग्रेजुएशन का ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें पूरा कंटेंट है जो आपके ग्रेजुएशन में आता है केमिस्ट्री के में, और ये आपको फास्ट रिवीजन करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे सपोज करो मैंने कोई भी एक चैप्टर लाइक फोटो केमिस्ट्री या कोई भी एक चैप्टर मैंने खोला, तो उसमें क्या स्पेसिफिक है इस बुक में, मुझे इस बुक की ये बेटर चीज़ लगी कि जैसे हमें अगर फास्ट रिवीजन करना है लाइक दैट, जैसे मुझे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है और मुझे पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने 11th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन मुझे अभी जो ग्रेजुएशन है उसके बारे में नहीं पता। तो मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मुझे जब फास्ट रिवीजन करना है तो इसमें सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन या ओवर, मतलब मैं ये कह सकती हूँ फास्ट रिवीजन हम इसमें से कर सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पीछे की साइड, बैक साइड प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस गिवन है। सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको टू द पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब इससे क्या होगा कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी आपके साथ के साथ प्रैक्टिस होगी। तो मेरी मानिए, आप एक बुक कम से कम MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी आप खुद से परचेज करना चाहते हो, जैसे मेरे पास में यूनिक पब्लिशर की है, तो आप देख लीजिए उसमें कंटेंट कितना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितने हैं, तो उससे बहुत हेल्प होगी। एक मैं दूसरा बताना चाहती हूँ, आर्यन की मेरे पास में पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम की एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक है। इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपको इससे भी पहले रिवीजन करना है, आपको लगता है कि मेरा पूरा मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस पहले भी हो चुका है, या फिर अभी मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए, जिनका हो चुका है उनके लिए भी, लेकिन किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसके लिए भी ये बेटर है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस आपको ये की पॉइंट्स जो इसमें दे रखा है चैप्टर का, एटलीस्ट एक बार ये पढ़िए। ठीक है, और 11th 12th से रिलेट करिए। तो इसमें ना चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दे रखी है, सेम लाइक दैट, इसी की तरह एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए। एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोनों ही बुक मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो अपने ग्रेजुएशन का पूरा कंटेंट भूल चुके हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। अगर आपको 30 डेज भी मिल रहे हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट कि आप दोनों की ये बुक कवर हो जाएंगी। अब बात आती है इससे आगे, सपोज करो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें दिक्कत, प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो हमें क्या करना है, हमें जो MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, उनकी जो कोई भी प्रीवियस ईयर, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी कोई भी एक बुक लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए IIT JAM की ये है अरिहंत की, तो इसमें बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा और आपको कंसेप्ट भी नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, उसके पीछे जो भी इसका सॉल्यूशन दे रखा है उसको अच्छे से देखना है।
अच्छे से देखना। तो इससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ेगी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब बस कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन का इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो इससे आपका पूरा ग्रेजुएशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। अब ये मेरे पास में कैम अकेडमी की भी एक है, जिसमें DU बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब की प्रैक्टिस के लिए है। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों बुक से आप ग्रेजुएशन की प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों बुक से आप कंटेंट भी पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस आपकी चॉइस है, आप किसी से भी करो, जितना आपके पास में टाइम है उतने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कंटेंट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक को टारगेट करना है, अब ऑर्गेनिक के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? तो ऑर्गेनिक सबसे पहली बात हमारी जो NCERT है 11th और 12th की, उसमें आप GOC और स्टीरियोआइसोमर्स और नोमेनक्लेचर, ये तीनों पार्ट पहले पढ़ के साइड कर दीजिए। बसता है एक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये चारों जो पार्ट है ना, ये बेसिक है। ये आप 11th से शुरू करते हो, JEE की प्रिपरेशन करते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वहीं से हम शुरू करते हैं। तो करना क्या है आपने, जैसे आप NCERT कंप्लीट करते हो, आपकी चॉइस है, ये श्री बालाजी पब्लिकेशन है, इससे आप देखिए, इसमें क्वेश्चन के साथ में ही आंसर्स भी दिए हुए हैं। जहाँ पर आप अटकते हो वहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि आपको स्पेसिफिकली, क्योंकि जिसमें 45% जो हमारा ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है दैट इज़ सफिशिएंट, अगर ये है तो सफिशिएंट है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये भी हम JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम यूज़ करते हैं बुक, तो ये भी सेम आपका काम करेगी। 11th से लेकर के ग्रेजुएशन तक के इसमें सारे क्वेश्चंस कवरअप हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके लोगों के पास अभी टाइम है और आप पढ़ना चाहते हो, तब तो मैं इस रेफरेंस में डालूंगी, JD लेई की बुक है, इसमें बहुत डिटेल में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक को इतना टाइम दे दें। तो मैं उसके लिए एक ही चीज़ बोलूँगी कि इनऑर्गेनिक जो होती है एक रोट मेथड पे चलती है, ज़्यादातर रट्टा मेथड उसमें हम यूज़ करते हैं, चीज़ें हम भूलते हैं। तो आप शॉर्ट मेथड जो भी उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपके पास में जब बाद में टाइम होगा तब आप इसको अच्छे से पढ़ना। अगर अभी टाइम की कमी है तो आप इसको मत पढ़ना, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, दैट इज़ सफिशिएंट। अब फिजिकल केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन दो बुक से कवर हो जाएंगे, मोस्टली आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है सिलेबस में। सिलेबस में हमारा 11th-12th का 45% वेटेज होता है, ग्रेजुएशन का भी 45% होता है, बचा 10% जो होता है हमारा वो पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है। तो उसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं प्लीज़ आप सिर्फ उनको देखिए और जिस भी बुक से कवर हो सकते हैं बस वहीं से कीजिए, उसके अलावा आप पढ़ो नहीं, ठीक है। लेकिन 90% आपको जो कवर करना है वो इन दो बुक से, इन दो बुक की हेल्प से हो सकता है। और प्रैक्टिस आपकी चॉइस है कि आप इनमें से किससे प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू DSSB जो अपना जो सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या ज़्यादातर हम गलती क्या करते हैं कि हमने जो सिलेबस पढ़ा होता है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रीवियस ईयर के कम से कम 3 साल के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जो अपना सिलेबस है उसको फॉलो कीजिए, उसमें देख लेना स्पेशली जो टॉपिक दे रखा है सिर्फ वही पढ़ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबकी कीजिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आप जब भी किसी PGT केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।